नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं माही नदी तंत्र के बारे में। इन डेप्थ रिवीजन करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको माही नदी है वो पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले हमने चंबल पढ़ ली है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे आपको जरूर देखना है। शुरू करते हैं साहब माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद माही नदी का उद्गम मेहंद झील से होता है। और ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये भिंडा में धार जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां से आपसे पूछे कि साहब बताइए कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से कहां? मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। अमरेडू की पहाड़ियां हैं, जिसे अमरेरू या अमरेडू की पहाड़ियां हैं वो कहा जाता है, वहां से इसका उद्गम है वो होता है। फिर हम बात करें सर समापन कहां होता है? तो खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती है। और प्रवाह के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से फिर गुजरात। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि कौन कौन से राज्य में इसका प्रवाह होता है? तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात में होता है। निकलती कहां से है? मेहंद झील से। समापन कहां होता है? खंबात की खाड़ी में। आपसे पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो जानना 576 किलोमीटर लंबी है, 576 किलोमीटर लंबी है। और वहीं पर पूछा जाए राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी है? तो राजस्थान में 171 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। कितने किलोमीटर? 171 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठड़ की गंगा, है ना, काठल की गंगा कहा जाता है। साथ ही इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथ में बोलो कि सर माही नदी है उसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, उसे काठल की गंगा कहा जाता है, इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है और इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो हम बात करते हैं साहब माही का जो अनोखा प्रवाह पथ है उसके बारे में बात करें कि माही का जो प्रवाह पथ है वो बहुत विशिष्ट है बाकी सभी नदियों से, इसलिए भी ये ज्यादा फेमस है। यहां से क्वेश्चन है वो बनते हैं। देखो राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है? ये तो खांदू गांव है। खांदू गांव कहां पर है? तो खांदू गांव ध्यान रखना है सर, ये बांसवाड़ा में पड़ता है और वहां से ये राजस्थान में प्रवेश है वो करती है। उल्टा यू आकार की है, उल्टा यू, जैसे यू ऐसा होता है और ये आप देखोगे ऐसे इसे यू आकार की नदी आपको देखने मिलती है। एकमात्र नदी जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों दक्षिण दिशा में होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब एंटर भी देखो इधर कर रही है और निकल भी इधर से रही है, तो ध्यान रखना है साहब ये वापस निकल भी दक्षिण दिशा में रही है और एंटर भी दक्षिण दिशा में ही हो रही है। तो प्रवेश भी दक्षिण में है और इसका निकास है वो भी दक्षिण दिशा में होता है, ध्यान रखना है। साथ ही ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कैसे काटती है सर? तो यहां देखो ये कर्क रेखा जारी है और ये देखो यहां से एक बार कट कर दिया और एक बार यहां से कर्क रेखा को काट दी। तो ध्यान रखना है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। आपको यह बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर बात करें सर निकास कहां होता है? गुजरात में हमी महिसागर जिले में ये क्या करती है? वापस प्रवेश है वो करती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अपने राजस्थान में एंटर करती है फिर वापस निकलती कहां तक है? तो गुजरात का महिसागर जिला है वहां से, ठीक है। आगे बात करें कर्क रेखा को 2 बार काटती है, फिर पहले दक्षिण में फिर उत्तर में पुनः दक्षिण में, है ना भाई। जैसे ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर वापस आ जाएगी, ऐसे ध्यान रखना है अपने को। आगे देखो मैदान के बारे में बात करें, मैदान के बारे में बात करें तो काठल का मैदान बनाती है ये। प्रतापगढ़ में माही के प्रवाह का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? काठल का मैदान बोलते हैं और इसीलिए इसे काठल की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि सर जो प्रतापगढ़ है वहां पर ये जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? उसे काठल का मैदान कहा जाता है। आपसे कई बार पूछा था छप्पन का मैदान, ध्यान रखना है सर बांसवाड़ा में माही के प्रवाह के मैदान को क्या बोला जाता है? छप्पन का मैदान बोला जाता है। पूछा जाता है छप्पन का मैदान का संबंध है ना काठल के मैदान का संबंध है? तो यार माही नदी से है, ये ध्यान रखोगे। और बांसवाड़ा में जो माही का प्रवाह का मैदान है उसे छप्पन का मैदान और प्रतापगढ़ में से क्या बोलते हैं? काठल का मैदान है वो बोलते हैं। माही के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो यार पीपल खूंट है प्रतापगढ़ में, बेणेश्वर है आप सभी को पता है, सोम माही चाकम आगे हम पढ़ेंगे, और गलियाकोट डूंगरपुर। ये ध्यान रखना है, ये 3 ऐसे शहर है जो कि कहां पर बसे हुए हैं? ये सर माही नदी के किनारे हैं वो स्थित है। वहीं बात करें कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर माही बजा सागर बांध के बाद में, है ना, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर यहां पर बेणेश्वर संगम के बाद में आपको यहां पर देखने को मिलता है ये गलियाकोट, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें त्रिवेणी संगम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताइए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी तो कौन सी है? बनास सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, ध्यान रखना है राजस्थान में,
ठीक है, बनास सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहां पर हम बात करें किसके बारे में, माही नदी के बारे में, तो माही एक महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम मतलब जहां पर तीन नदियां आपस में मिलती है उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और सोम, माही और जाखम नदियां कहां पर मिलती है, तो याद रखना है ये नवा टापरा में मिलती है। नवा टापरा कहां पर है, तो सर सावला तहसील है डूंगरपुर में, यहां पर ये मिलती है। देखो यहां से जाखम आ रही है, यहां से सोम नदी आ रही है और ये आ रही माही, और ये त्रिवेणी संगम है। यहां पर तीन नदियों का संगम है, ये कहां पर हो रहा है, नवा टापरा में हो रहा है। और यहां पर नवा टापरा में इसे कहा जाता है संत मावजी की तपोस्थली है, ये बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है इसको। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, मतलब जहां पर त्रिवेणी संगम है ना, वहां पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है और इसे बेणेश्वर धाम है वो कहा जाता है। यहां पर खंडित जो शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। संत मावजी है, उनकी तपोस्थली है। संत मावजी के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने लसाड़िया आंदोलन है वो चलाया था, निष्कलंक संप्रदाय है वो इन्हीं के द्वारा ही चलाया गया है। बात करें मंदिर का निर्माण किसने किया, तो महारावल आस्करण है, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण है वो किया गया था। माघ पूर्णिमा को यहां पर मेला है वो लगता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे बात करते हैं सर माही नदी पर स्थित प्रमुख बांध के बारे में। तो माही बजाज सागर बांध ये कहां पर है सर, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध कहां पर है, याद रखना कि सर ये बोरखेड़ा में है। बोरखेड़ा कहां है, बांसवाड़ा में है। उसके बारे में बात करें सर कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध है, ये कहां पर है, कागदी गांव है बांसवाड़ा में। और इस बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें हैं वो निकाली गई है। उसके बारे में बात करें यहां पर कनाडा डैम, कनाडा डैम है, ये रामपुर महिसागर जिला गुजरात में है। और भराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा है वो राजस्थान के डूंगरपुर में भी है, कि जब इसमें पानी भरता है इस बांध में तो कुछ भराव क्षेत्र जो है वो राजस्थान में भी आता है। राजस्थान में डूंगरपुर है वहां पर आता है। आपसे पूछे कनाडा डैम कहां पर है, तो यार ना सर रामपुर में है कनाडा डैम, ये ध्यान रखना है। साथ ही आपसे पूछे कि माही परियोजना, माही परियोजना है उसमें राजस्थान की और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है, तो याद रखना है सर राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है, 55% है। और 3 चरणों में ये पूरी है वो हुई है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मुझे बताओ सारी चीजें समझ में आ गई। आगे देखो, देखें आगे यहां पर बात करें हम साहब माही बजाज सागर के बारे में। देखो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है यहां, आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर डैम कहां पर है, तो सर ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और ये सबसे क्या है, लंबा है। और कितना लंबा है सर, तो याद रखना है कि 3109 मीटर लंबा है। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 140 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसमें 25 मेगावाट की 2 इकाइयां और 45 मेगावाट की 2 इकाइयां। जैसे 45 मेगावाट की 2 इकाइयां तो 90 मेगावाट तो ये हो गया और 25 की 2 तो 50 ही हो गया। टोटल मिला के 140 मेगावाट है वो विद्युत का उत्पादन करता है। और 100% विद्युत केवल राजस्थान को ही प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है किसे, माही बजाज सागर बांध से। आगे देखो नेक्स्ट हम बात करें माही बेसिन का विस्तार कितने जिलों में है, 6 जिलों में है। माही जो बेसिन है उसका विस्तार कितने जिलों में है, 6 जिलों में है, जिसमें आपके देखो उदयपुर व सोलंबर, इसमें टोटल ध्यान रखना है 5455 वर्ग मीटर। बांसवाड़ा की बात करें तो 4493 वर्ग मीटर। प्रतापगढ़ की बात करें तो 3328 वर्ग मीटर। और डूंगरपुर और चित्तौड़ की बात करें तो उसमें भी ये विस्तारित है, ये ध्यान रखना है। ये हाइड्रोलॉजिकल एटलस ऑफ राजस्थान है, उसमें ये डाटा है वो दिया हुआ है। जिलों के पुनर्गठन के बाद में माही बेसिन का सर्वाधिक विस्तार है वो कहां हुआ है, बांसवाड़ा में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माही की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं उनके बारे में। यहां पर देखोगे सबसे पहले बात करें इरू या एराव नदी एकमात्र नदी है जो माही बांध के पास मिलती है, शेष सभी माही बजाज सागर के बाद में ही मिलती है, ध्यान रखना है। इरू के बारे में ध्यान रखना है कि साहब ये एकमात्र ऐसी नदी है जो माही बांध है उसके पास में मिलती है, बाकी सभी है वो माही बजाज सागर है उसके बाद में है वो मिलती है। और कौन सी नदियां, तो यहां पर ध्यान रखना है कि 2 नदियां ऐसी है जो कि बाएं किनारे पर मिलती है। जैसे ये कौन सी नदी है, ये साहब माही है, ये माही नदी है। और माही नदी के यहां पर ध्यान रखना बाएं किनारे पर 2 नदी है, एक तो अनास और एक चाप। और दाएं किनारे से कौन सी मिलती है, सोम, जाखम, मोरेन और भादर, ये ध्यान रखना है। दाएं किनारे से कौन सी, दाएं किनारे से कौन सी, तो सर दाएं किनारे से सोम, जाखम, मोरेन, भादर। और बाएं किनारे से 2 ही नदियां हैं वो मिलती है, चाप और अनास। तो इन दोनों के बारे में भी ध्यान रखना है। अब ये देखो सोम के बारे में बात करें, है ना, सोम के बारे में बात करें, त्रिवेणी संगम वाली सोम, माही, जाखम, ये तो आपको याद ही है। तो सोम नदी के बारे में बात करें, सोम नदी किसकी सहायक है पूछे, तो सर ये माही की सहायक नदी है। और बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हैं ऋषभदेव उदयपुर में, वहां से क्या होता है इसका उद्गम है वो होता है। और प्रवाह कहां पर है, उदयपुर, सोलंबर और डूंगरपुर है वो इसका प्रवाह है। और ये पहले उदयपुर, डूंगरपुर और उसके बाद में सोलंबर और डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा है। पहले तो जो
राजस्थान का वापस यहाँ पर पुनर्गठन हुआ, उससे पहले उदयपुर डूंगरपुर की, अब सलुम्बर और डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा है वो बनाती है। समझ पा रहे हो भाई, सलुम्बर अलग हो गया तो फिर सलुम्बर और डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा साझा करती है। कौन सी नदी, सोम नदी। सोम कागदार बांध उदयपुर में है, सोम कमला अम्मा बांध ये कहां पर है, ये डूंगरपुर में ध्यान रखना है। और देव सोमनाथ मंदिर आपको डूंगरपुर में देखने को मिलता है, इसी नदी के किनारे है। इसे वागड़ का वैभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागड़ का वैभव। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे वागड़ का वैभव है वो कहा जाता है। आपसे पूछे सोम नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो जाखम, गोमती, सारणी और टीडी, ये क्या है साहब, ध्यान, सोम नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसका समापन कहां पर होता है, तो आपको पता ही है, अभी अभी पढ़कर आए हैं कि सर बेणेश्वर धाम में जो नवा टापरा है वहां पर सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। तो सोम किससे मिल जाती है, माही से मिल जाती है। कहां पर, तो बेणेश्वर धाम में। तो निकलती कहां से है, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, और संगम कहां होता है, डूंगरपुर में, नवा टापरा में। आगे देखो, आगे बात करें सर जाखम नदी के बारे में। जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। सबसे लंबा बांध हमने अभी पढ़ा, सबसे लंबा बांध है वो कितना लंबा है सर, 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा है माही बजा सागर। और सबसे ऊंचा पूछे तब ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा है वो जाखम नदी पर है। उद्गम कहां से होता है, भंवर माता की पहाड़ी है, छोटी सादरी, प्रतापगढ़, वहां से इसका उद्गम होता है। और प्रतापगढ़, सलुम्बर व डूंगरपुर, है ना, सीता माता अभ्यारण्य से होकर ये बहता है। ध्यान रखना है। आपसे पूछे कौन सी ऐसी नदी है जो कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, जहां की आपको पता उड़न गिलेरी है वो प्रसिद्ध है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ध्यान रखना है साहब, कौन सी नदी, जाखम नदी है वो वहां से निकलती है, प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर से होते हुए। यहां पर समापन कहां होता है, तो बेणेश्वर से थोड़ा पहले लोरावल बिलूरा गांव है, उसके पास में सोम नदी में ये क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। मतलब सोम, माही, जाखम में ये पहले सोम में मिलती है, फिर आगे जाके किसमें मिल जाती है, ये जो सोम नदी है वो मिल जाती है आपके माही नदी से, और त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये सबसे ऊंचा है, ध्यान रखना है। कितना ऊंचा, 81 मीटर। जाखम बांध छोटी सादरी प्रतापगढ़ में है, ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा ये बांध है। और 1962 में आदिवासी उपयोजना है, उसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 5.5 मेगावाट है वो इसकी उत्पादन क्षमता है, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करें सर इसमें चाप नदी के बारे में बात करें। चाप नदी कालिंजना की पहाड़ियां हैं बांसवाड़ा में, वहां से ये निकलती है और बांसवाड़ा में ही माही में ये मिल जाती है, बांसवाड़ा में मिल जाती है। और देखो कहां पर मिलती है, देखो ये रही, ये चाप नदी मिल रही है दाईं तरफ से, ये ध्यान रखना है अपने को। आगे देखो अनास नदी, अनास नदी आंबेर गांव मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से, आंबेर गांव मध्य प्रदेश से निकलती है। और ध्यान रखना, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सा खेड़ा, मेलेडी खेड़ा है बांसवाड़ा में, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, सर अनास नदी। और ध्यान रखना, भैंसऊ गांव है कनाडा बांध से पहले, वहां पर ये माही में मिल जाती है। और ध्यान रखना है, प्रवाह केवल बांसवाड़ा में ही है इसका। और इसकी सहायक नदियां हैं आपके, ये हिरण नदी है, इसे हरण भी बोलते हैं कई जगह, ये ध्यान रखना, ये अनास की सहायक नदी है। आगे बात करें, एराव नदी या ईरू नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है ना, और समेलिया गांव है बांसवाड़ा में, वहां से माही से मिल जाती है। मोरेन नदी डूंगरपुर जिले में उद्गम होता है और गलियाकोट से थोड़ा पहले माही में ये मिल जाती है, दाएं किनारे पर, हमने पढ़ा था। हाँ, और बिल्कुल केवल डूंगरपुर जिले में ही बहती है। भादर नदी के बारे में बात करें, भादर नदी हमने पढ़ी, भाई ये तो पता लग रहा है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, माही की सहायक पढ़ रहे हैं, और ये सारी क्या है, माही की सहायक नदियां हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भादर नदी के बारे में देखना है। कांगुआ गांव है डूंगरपुर में, वहां से ये उद्गम होता है और कनाडा बांध से में मतलब कनाडा डैम है, उसके बाद में माही से इसका क्या हो जाता है, भादर नदी का विलय हो जाता है माही नदी से। तो ये सारी माही की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर त्रिवेणी संगम में एक साथ बात करें, देखो माही नदी उद्गम कहां, महन झील में, प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माही बजा सागर, कनाडा डैम बना हुआ, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। सोम कागदार और सोम कमला अम्मा, ये क्या है, इसकी प्रमुख बांध है। और ध्यान रखना है कि ये देव सोमनाथ मंदिर है, उसके किनारे ही बना हुआ है, हमने पढ़ा था। कौन सा मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर, ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सर वागड़ का वैभव कहा जाता है, डूंगरपुर में है। आगे बात करें यहाँ पर सर जाखम नदी, भंवर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। प्रतापगढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। जाखम बांध बना हुआ है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे ऊंचा बांध है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें भी आपको क्या करनी है, याद है वो करनी है। तो यहां तक हमने बिल्कुल नदी है, माही नदी है, उसको पढ़ लिया है। और अब इससे पहले हमने चंबल पढ़ी,
अब हम माही पढ़ रहे हैं और हर एक, देखो नदियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आपने देखा होगा, इसलिए हम हर एक नदी को डिटेल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर नदी और उसकी सहायक नदियां हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने माही और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी को उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन हमने किया है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, आपके सभी साथियों के साथ में शेयर करना है। साथ में ही आपकी ये डिमांड रहती है कि सर पीडीएफ हमें कहां पर मिलेगी, तो ध्यान रखना है पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम कहां पर मिलेगा, तो जैसे ही आप मोर वाले बटन पर क्लिक करोगे एक लिंक दिया हुआ रहेगा पीडीएफ और आगे लिंक रहेगी टेलीग्राम की, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं उन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जल्द ही एप्लीकेशन भी आने वाला है, तो एप्लीकेशन में और आपको सारी चीजें एक साथ ही मिल जाएगी, तो वहां पर ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता रहेगी ही नहीं। तो एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इससे पहले मैंने आपको चंबल नदी पढ़ा दी है, तो उस नदी को भी आपको डिटेल में देखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।